नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस ये मनाया गया, जो कि ये 1 जनवरी को मनाया गया। डीआरडीओ दैट मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को ये मनाया गया। और इसका गठन की बात करें तो ये 1 जनवरी 1958 में इसको गठित किया गया था डीआरडीओ को। और इसके अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर समीर वी कामत जी अभी डीआरडीओ के ये अध्यक्ष है। तो चलिए अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और यह जो है ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत ये आता है। दैट मीन्स जो ये है दोस्तों, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। और इसका मुख्यालय जो है ये डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में ये सिचुएटेड है। और इसका जो आदर्श वाक्य है ये शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है, इसका आदर्श वाक्य है। और अभी जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है ये समीर वी कामत जी हैं और इनकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो डीआरडीओ से ये रिलेटेड है, जो कि ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है आने वाले एग्जामों में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये दिया गया, जो कि ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है BR कंबोज। इनको दिया गया MS स्वामीनाथन पुरस्कार, तो इनका नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है अनुसूचित जनजाति का ये दर्जा दिया गया, जो कि ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हट्टी समुदाय को ये दिया गया अनुसूचित जनजाति का ये दर्जा। और ये हट्टी जो है जिनका नाम उनके हाट बाज़ारों के लिए ये रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी और उत्तराखंड के जौनसार बावर में ये रहते हैं। और वे जो है हिमाचल प्रदेश के 5.7% जनजातीय आबादी में योगदान ये करते हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो ये हट्टी समुदाय को जो दिया गया, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है ब्रिक्स। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रूस ने 2024 का जो ब्रिक्स की अध्यक्षता ये संभालेगी रसिया। तो ये ध्यान में रखें, रसिया 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा ये संभालेगा। ब्रिक्स में जो कंट्री जो शामिल है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश मिलके ये ब्रिक्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। और ये ब्रिक्स देशों के द्वारा जो बैंक का गठन किया गया है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये भी ध्यान में रखें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो गठन किया गया है ये ब्रिक्स नेशन के द्वारा ये किया गया है। और ब्रिक्स का गठन किया गया था दोस्तों, ये 2010 में इसका गठन किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसके जो संस्थापक देश थे, मतलब जो जो देशों ने मिलकर इसका गठन किया था शुरू में, वो थे ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ये सभी जो संस्थापक देश थे ब्रिक्स के, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, के स्मार्ट ऐप को ये लॉन्च किया गया, जो कि ये केरल सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया के स्मार्ट ऐप, जो कि ये दोस्तों 1 जनवरी 2024 को CM जो हैं केरल के पिनरई विजयन जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस के स्मार्ट ऐप का। और अभी केरल के जो राज्यपाल हैं ये आरिफ मोहम्मद खान जी अभी केरल के प्रेजेंट के ये राज्यपाल हैं। और CM जो है ये पिनरई विजयन जी अभी प्रेजेंट के CM है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नया ट्रैफिक कानून ये लागू किया गया है, जिसके चलते काफ़ी अभी ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो इस कानून में एक्चुअली कहा क्या गया है कि ये जो कानून जो है इसमें भागने और घातक दुर्घटना का सूचना ना देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक का जेल हो सकता है। और दोस्तों पहले जो था, पहले 2 साल तक का ही मतलब ये सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 10 साल तक का सज़ा और प्लस 7 लाख का पेनल्टी, मतलब या तो 7 लाख का पेनल्टी या ये देने की इसमें प्रावधान किया गया है। और इसी के विरोध में जितने भी ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये सभी हड़ताल पे कुछ दिन में ये थे, ताकि ये जो बिल है मतलब ये जो कानून जो बना है इसको सरकार इसमें थोड़ा संशोधन करे। क्योंकि जो ड्राइवर वगैरह जो होते हैं उन सब का सैलरी देखा जाए तो वो काफ़ी कम होता है। तो अगर मान लीजिए वो हिट कर देगा, किसी को अगर मार देगा, तो वो उस टाइम अगर ना ही बताएगा पुलिस को या फिर उसको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उस टाइम होता क्या है कि अगर ड्राइवर का गलती हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो भीड़ सब जो रहता है उसको मारने के लिए उतारू रह जाता है, तो इसी उसका मजबूरी होता है भागने का। तो यही इसमें बोला गया है कि अगर भाग जाएगा और वो दुर्घटना का सूचना नहीं देगा,
तो इस केस में उसको 10 साल का जेल हो सकता है। और इसी के विरोध में ये मतलब इसी कानून के विरोध में ये आंदोलन जो है अभी हाल फिलहाल में अभी चल रहा है, तो इसको भी जान सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों आईपीसी की धारा 304A में ये रखा गया था, जो ये हिट एंड रन जो मामला है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और आयोग के सचिव अभी प्रेजेंट में जो है ये ऋत्विक रंजनम पांडे जी अभी 16वें वित्त आयोग के ये सचिव हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है, जो कि ये इसरो के द्वारा ब्लैक होल की जांच के लिए पहला एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसेट कहा जाता है, इसको लॉन्च किया गया, जो कि ये ब्लैक होल की ये जांच करेगा। तो ये ध्यान में रखें। और इसे दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C58 से सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया, जो एक्सपोसेट है। अगला है दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन 2024, जो कि ये एक युद्ध अभ्यास है और ये भारत और UAE के बीच ये एक सैन्य अभ्यास है, डेजर्ट साइक्लोन, जो कि ये इस साल का जो सैन्य अभ्यास है। और इसमें दोस्तों राजस्थान में 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इस सैन्य अभ्यास का ये मतलब आयोजन किया जाएगा। और पहला जो है भारत और UAE संयुक्त वायुसेना अभ्यास दोस्तों ये सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल धफरा बेस में ये हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, PM विश्वकर्मा योजना जो है, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है। दैट मीन्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ये जम्मू कश्मीर बन गया है PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला। अब इसको जान लेते हैं कि ये जो है ये भारत सरकार के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए 2023 में ये PM विश्वकर्मा योजना को ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये 2023 में लॉन्च किया गया है। और इस योजना का जो बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण जो है दोस्तों, इसमें 500 रुपये का दैनिक वाजिफा और प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए 15,000 का ये मुफ्त टूल किट शामिल इसमें किया गया है। और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है, और यह सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के ये इसके अंतर्गत ये आता है। दैट मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये आता है PM विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, जिनका नाम है रणधीर जायसवाल। ये बने हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। और जो पूर्व प्रवक्ता थे ये अरिंदम बागची जी थे, तो इनका भी नाम ध्यान में रखें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, जो कि ये पूर्व जो प्रवक्ता थे जिनका नाम है अरिंदम बागची, इनको ये चुना गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। और ये जो है दोस्तों ये 1995 बैच के ये IFS अधिकारी ये रह चुके थे। अगला है, रानी वेलु नचियार की 294वीं जयंती जो ये मनाई गई, और ये 3 जनवरी को ये मनाई गई रानी वेलु नचियार की 294वीं जयंती। अब ये कौन है, ये तमिलनाडु के शिवगंगा की महारानी रानी वेलु नचियार है, जिनको दोस्तों वीर मंगई के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करने वाली ये पहली भारतीय महारानी थी, तो इनका नाम ध्यान में रखें, रानी वेलु नचियार। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, दैट मीन्स IREDA को जान लेते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि IREDA के CMD प्रदीप कुमार दास ने 2024 में मानव संसाधन 2024 को ये मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष ये घोषित किया है। तो ये ध्यान में रखें, IREDA के CMD प्रदीप कुमार दास ने ये 2024 को ये घोषित किया है। और ये दोस्तों नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, जो IREDA है। और ये एक मिनी रत्न श्रेणी उद्यम है, जो कि ये श्रेणी 1 में ये बिलोंग है। और इसको दोस्तों 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और इसका आदर्श वाक्य है, हमेशा के लिए ऊर्जा, इसका आदर्श वाक्य है IREDA का। और अभी प्रेजेंट में अगर इसका अध्यक्ष और MD अगर देखा जाए तो ये प्रदीप कुमार दास अभी IREDA के प्रेजेंट में अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अभी इसके CFO जो है ये विजय कुमार मोहंती जी IREDA के CFO हैं। तो इन सभी का नाम भी बस माइंड में रखें, क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपको यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला जानते हैं, मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 का ये खिताब ये जीती है, जो कि ये एक अभिनेत्री हैं। ये 55 वर्षीय जम्मू की हैं,
जिनका नाम है रूपिका ग्रोवर, जो ये विजेता बनी है मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023। और रूपिका के द्वारा दोस्तों बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्लासिक, फिट क्लासिक और टैलेंटेड क्लासिक जैसे कई उप शीर्षक भी जीते गए हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का ये आयोजन जो किया जा रहा है, जिसमें चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पेट्र फियाला, उनको यहाँ पर दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में। तो ये ध्यान में रखें। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय रखा गया है गेटवे टू द फ्यूचर, ये विषय रखा गया है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, जो कि ये 10 से लेकर 12 जनवरी तक ये चलेगा, जो कि ये इस साल का जो है दोस्तों ये 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ये है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, जो कि ये प्रत्येक साल ये 4 जनवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, जो दोस्तों ये इस दिन को दोस्तों लुई ब्रेल का जन्मदिन ये के अवसर पर ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये नवंबर 2018 में ये 4 जनवरी को इसमें की घोषणा की थी कि वर्ल्ड ब्रेल डे ये मनाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, ये 2018 से ये मतलब 2019 से ये पहला बार जो कि ये मनाया गया होगा। और पहली बार दोस्तों ये 1829 में इसको प्रकाशित हुआ था। जो ब्रेल जो पढ़ने के लिए जो होता है, जो अंधे लोग होते हैं उन सभी को पढ़ने में दिखता नहीं, तो उन लोगों के लिए जो बुक जो बनाया जाता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का रहता है, जिसमें अक्षर का ये वो रहता है जिसको वो लोग छू के वो अनुभव करके वो पता कर सकते हैं। और इस साल का जो विषय ये रखा गया वर्ल्ड ब्रेल डे का ये एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ये 2024 का ये विषय रखा गया है वर्ल्ड ब्रेल डे का। नेक्स्ट है वीर पांड्या कट्टा बोमन, जो कि ये दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वीर पांड्या की 265वीं जयंती के रूप में ये बैलगाड़ी दौड़ का ये आयोजन किया गया है। और ये जो है ये 18वीं सदी के पलायकरर और तमिलनाडु में ये पंचाल कुरुची के ये राजा थे वीर पांड्या कट्टा बोमन। और इनके द्वारा ये जो है दोस्तों 1799 में ये जब प्रथम पॉलीगर का युद्ध ये इनके द्वारा लड़ा गया था। और इनका जन्म की अगर बात करें तो ये 3 जनवरी 1760 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1799 ईस्वी में। और इनकी मतलब 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है भौगोलिक संकेत दैट मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया गया, जो कि ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुनिया चावल और तांगेल गौरोड और कदियाल साड़ियों को ये जीआई टैग दिया गया। तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये 10 साल तक ये वैलिड रहता है। और इसमें दोस्तों मैली समुदाय के द्वारा जो एकत्र किया गया जो सुंदरवन शहद है, जिसे मौबन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जो 1 जनवरी के जो मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी रेलवे बैंकिंग वगैरह हो गया, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।